है किसी को? जहाँ तक मैंने अभी बताया उसके बारे में, about that. Sir, so how many moles had you written on the board? I did not catch that. बोलो बच्चों, come on, tell me. Everyone comfortable? उर्वशी Show your thumbs. अब इसमें थोड़ा सा एडिशनल पार्ट में बताता हूँ सर को आप चैट लोगों में बोल दे वो वाला सुन लो। क्वेश्चन अपना। Yes, you listening? Are you listening? Yeah. I'll repeat it. Don't worry. मैं रिपीट करता हूँ थोड़ा सा, उसके बारे में सुनो। Watch here now on this screen, kids. Listen to me. 12 moles only. जहां से शुरुआत हुई थी वहीं से देखो। Quickly you have a revision of it. ये था अपना साइकिल। We started with what? हमने शुरुआत करी थी यहां से। पहले आया आपका RUBP. Can you all hear me? See this? Comfortable है सब लोग? बताओ मुझे। Yes, sir. इसके 6 मोल्स थे, कार्बन 6 थे इसमें। इसने कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किया और अब ये बन गया कुछ अनस्टेबल कंपाउंड। आर यू लिसनिंग टू मी? शो योर थंब सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। यस चिल्ड्रन, प्लीज शो योर थंब्स। शो योर थंब्स आई सेड। आवाज आ रही है ना मेरी? ओके, ठीक है, आगे बढ़ो। फिर ये कुछ अनस्टेबल कंपाउंड बने, हमने ये भी सुना। देयर वेर सम अनस्टेबल कंपाउंड्स और फिर बन गया पहला कंपाउंड स्टेबल 3PGA। PGA 3 कार्बन वाले 12 मोल्स। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी। अब ये 12 मोल्स थे तो इन्होंने क्या यूज किया? 12 NADPH2 और 12 ATP। याद आया क्या? 12 NADPH2 कन्वर्ट हो गए 12 NADP में। आई होप यू रिमेंबर दिस। एज वेल एज 12 ATP यूज हो गए और 12 ADP बन गए। इतना याद है सब लोगों को? बच्चों बताओ मुझे। दिस मच इज क्लियर टू एवरीबॉडी? प्लीज टेल मी। हाँ बच्चों? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ो। इसके बाद में क्या हुआ? अब यहाँ पे 12 मोल्स बन गए आपके 3PGAL के। ये भी 3 कार्बन वाला ही होता है पर मोल इसके 12 होते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। आगे बढ़ो। अब इसमें से 12 मोल में से 10 मोल्स रिसाइकल हो जाते हैं। 10 मोल्स रिसाइकल हो जाते हैं और वो बनाएंगे आपका RUMP, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। याद आया? 5 कार्बन के 6 मोल यहाँ पे भी। हेलो बच्चों, टेल मी, ये समझ में आया क्या आप लोगों को? स्पीक। Yes, Was sir. that- Understood. हाँ, उर्वशी, you tell me now. You understood that? उर्वशी बताओ, Yes, समझ sir, में आया? I understood, sir. Okay. So now if you see how many total ATP and NADPH2 are used, अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ, so for fixation of one carbon dioxide
यहाँ पे ये PGA, दिस इज PGAL, RUBP, इतना ही याद रखना है आप लोगों को। हियर अगर एक मोल की बात अगर हम लोग करेंगे तो यू विल नीड 2 ATP हियर जो यूज होंगे, 2 NADPH2 हियर, आर यू अंडरस्टैंडिंग, एंड 1 ATP इज हियर। कुछ पल्ले पड़ा क्या बताओ मुझे, बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। Yes, sir. कुछ क्या, अगर मैं एक ही मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो कितना एटीपी और कितना NADP यूज हो रहा है वो देखो, एक ग्लूकोज तैयार होने के लिए। ये सब किसके लिए हो रहा है, फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। तो कितना हो रहा है यूज देखो, 2 ATP 2 NAD 3 ATP, टोटल ATP कितना यूज हो रहा है यहाँ पे बच्चों, 3 ATP एंड 2 NADPH2। मानते हो आप लोग ये, बताओ मुझे, NADPH2। डू यू एग्री विथ मी, टेल मी। Yes, sir. ये एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए है। यहाँ पे एक्चुअली 6 बार कार्बन यूज होता है, मतलब 6 राउंड्स कार्बन आर देयर। हाउ मेनी राउंड्स बच्चों यहाँ पे है, 6 राउंड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब 6 के लिए बताओ मुझे कितना होगा, मल्टीप्लाई करो इसको, इंटू 6 इंटू 6। कुछ पल्ले पड़ा क्या, बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। Yes, sir. तो यहाँ पे कितना आएगा अभी मुझे बताओ, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इट विल बी 18 ATPs एंड 12 NADPH2। लिख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कॉपी डाउन दिस। किसी को कोई डाउट है इसके बारे में, बोलो मुझे। यस चिल्ड्रन, टेल मी, एनीबॉडी गॉट एनी डाउट विद दिस? No, sir. No, sir. पक्का समझ में है? तो अभी यहाँ इसको देखो, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है, तो इस स्टेप को हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन। ये वाला जो स्टेप है इसको हम लोग कार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। फिर यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन Yes, ऑल द sir. 3 स्टेप्स। ये हो गया आपका कार्बोक्सिलेशन। एम आई राइट और नॉट? ये हो रहा है कुछ, और ये हो गया रिएक्शन। टेल मी फॉर 3 मॉलिक्यूल्स नाउ। 3 कार्बन डाइऑक्साइड को अगर फिक्स करें तो कितना एटीपी और कितना NADPH लगेगा बताओ मुझे। हाँ बच्चों, मैंने अगर 3 कार्बन के लिए पूछू, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो टोटल कितना एटीपी और कितना NADPH लगेगा बताओ। डू द कैलकुलेशन। डिड यू हियर मी? हाँ बच्चों बताओ मुझे। अरे सुन रहे हो ना आप लोग, कुछ पूछ रहा हूं मैं। 9 ATP. एग्जैक्टली, गुड। और NADPH2 कितना लगेगा? 6. यस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज टेल। सब लोगों को ये बात समझ में आई क्या, पूरा साइकिल? Yes, sir. किसी को anybody got any doubt? बच्चों इसको नहीं समझ में आए पूछ सकते हैं कोई। तो हाँ बच्चों, यूज होता है।
और अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में आपके इसमें दिया रहेगा वो टेक्स्ट जो दूसरा बुक है उसमें, और वो रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ोगे आपको पता चलेगा। मैं बताता हूँ, देखो एक नेमोनिक के साथ में ही बता रहा हूँ मैं। ग्लूकोज ने कहा ना, वो बनने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बीच में, देखो आई टेल यू हाउ इट इज। मतलब रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज ब्रेक होता है ना, पहले ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। सुन रहे हो बच्चों? पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, मतलब उसमें फॉस्फेट ऐड हो जाता है एटीपी ब्रेक होके। फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। फिर ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट ये आप लोग रेस्पिरेशन में पूरा पढ़ोगे। ग्लाइकोलाइसिस आप लोगों ने है ना वर्ड, ग्लाइकोलाइसिस चीज है। ऐसे दो कंपाउंड बनने आप करें, इसके 12 मोल्स थे, याद आया बच्चों? 12 मोल्स, हाँ कि ना? बोलो मुझे, आ रही अंडरस्टैंडिंग? ये 12 मोल्स थे ना, तो ये 12 मोल्स ऐसे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। 12 में से हाउ मेनी मोल्स? 2 मोल्स, और जो 10 मोल्स है दे विल बी रिसाइकल्ड। ये जो चीज है ना यहाँ पे बच्चों, इसी को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। पूरा ग्लाइकोलाइसिस नहीं है, पर ये आधा ग्लाइकोलाइसिस है। तो दिस इज हैपनिंग रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। उपमन्यु मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, दिस इज रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। आके ना बताओ, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लाइकोलाइसिस के ग्लूकोज ब्रेक, मतलब ग्लूकोज फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट रिवर्स हो रहा है। कैन यू सी दिस बच्चों? हाँ कि ना? तो इसको रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। तब जाके यहाँ पे ग्लूकोज बनता है। ये आपको ग्लाइकोलाइसिस में और अच्छे से पता चलेगा। फिलहाल आप लोग सिर्फ इग्नोर भी करो। याद क्या रखना है बताओ मुझे? डायरेक्ट ग्लूकोज याद रखो, लोग समझ में नहीं आया। Out of 12 moles, 2 moles को lose दो, बाकी रिसाइकल कर। प्लीज टेल, प्रैक्टिस में पढ़ेंगे। याद रखने के लिए मैं बताता हूँ कुछ। देखो, ये ग्लूकोज होता है तो गुड, फिर ग्लूकोज बन जाता है पीपल। और देखो ये कंफ्यूजन के जैसा लग रहा है तो इग्नोर कर दो। फनी 6 पीपल, फनी 16 डाई पीपल, 3 पागल 3PGAL, दपादप DH, और फिर वापस इससे 3PGAL बन जाता है। तो ये आप लोग उसमें पढ़ोगे। दिस यू विल लर्न इन योर रेस्पिरेशन चैप्टर। कुछ पल्ले पढ़ा क्या? हाँ बच्चों, Yes, sir. गुड गुड 6 पीपल, फनी 6 पीपल, फनी 60 डाई पीपल, 3 पागल दपादप, और इससे वापस बच जाता है 3PGAL। तो हम लोगों ने ये उल्टा पढ़ा था। इसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस। और हम लोग अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या बोलेंगे इसको? अगर हम लोग ऐसे पढ़ेंगे तो ये क्या हो गया?
आप सबका आया क्या? बोलो Sir. बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? गर्ल्स बाउंस है क्या? दिमाग के No, ऊपर से जा रहा है? इज इट बाउंसिंग? सिर के ऊपर से जा रहा है? व्हाट अबाउट अदर पीपल? उर्वशी कुछ पल्ले पड़ा? उर्वशी अंडरस्टूड? कॉन्फिडेंट एवरीबडी अबाउट C3 साइकिल? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत? ऑल आर कॉन्फिडेंट, आई कैन से दैट। अब इसके जैसे ही अपने को एक और पाथवे पढ़ना है बच्चों, उसका नाम है C4 पाथवे। C4 पाथवे के जैसे एक और पाथवे है, दैट वी कॉल इट एज C4 पाथवे। अब आपको पता ही है व्हाई वी विल कॉल इट एज अ C4, बताओ मुझे रीजन व्हाई? बिकॉज बोलो बोलो, ये रीजन है। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कितने कार्बन का रहेगा? 4. 4 कार्बन, ठीक है। और ये कॉमन पाथवे नहीं है, दिस इज नॉट अ कॉमन पाथवे, नॉट ए कॉमन पाथवे। मतलब अगर मान लो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो गया, लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 2 से 3 पार्ट्स पर मिलियन, तो भी पाथवे का हमने कंडीशन पढ़ा था 200 ppm चाहिए CO2 का कॉन्सेंट्रेशन। याद आया आप लोगों को बच्चों? याद आया क्या? Yes. इसमें क्या कंडीशन है? CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा या फिर हाई टेम्परेचर भी रहेगा। हाई टेम्परेचर मतलब कितना? अगर वो 45 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस भी है, जो कि ट्रॉपिकल एरियाज में मिलता है अपने को, ये इसलिए ये वाला जो पाथवे किसमें मिलेगा? ट्रॉपिकल प्लांट्स में मिलेगा। डिड यू गेट मी? प्लीज टेल बच्चों, बताओ मुझे क्या समझा? नॉर्मल पाथवे जो होता है, बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर द फूड, C3 पाथवे। एम आई राइट? Yes. आई राइट? बोलो। और जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं, ट्रॉपिकल का मतलब वहां के प्लांट्स को थोड़ा अडेप्ट होना पड़ता है, मॉडिफाई होना पड़ता है, तो उनमें जो पाथवे मिलेगा वो कौन सा होगा बच्चों? पढ़ो, नाम क्या लिखा है इसका? क्या नाम लिखा है? T. रेड, come on children, C4 pathway, C4 pathway in the honor of scientists। जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था उनके ऑनर में इसको हम लोग HS के पाथवे भी बोलते हैं। अब ये साइंटिस्ट के नाम सुनो। HSK में जो पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने इसको नाम था HP हैच, ठीक है, HP हैच, और कोर्सैक था, के वाले साइंटिस्ट थे, तो हैच एंड कोर्सैक, ये 3 साइंटिस्ट थे बच्चों, हैच, स्लैक एंड कोर्सैक। तो इन तीनों के ऑनर में हम लोग इसको HS के पाथवे बोलते हैं। तो पहली बार ये पाथवे 1965 में कोर्सैक ने देखा था। कोर्सैक SHAK है, सिर्फ इसमें L नहीं है बच्चों, इग्नोर दिस L, ठीक है। 1965 में पहली बार शुगर केन प्लांट में इसको एक्सप्लेन किया था, और बाद में 1970 में ये दो लोग हैच और स्लैक ने इसको सपोर्ट किया, तो इसलिए इस पाथवे को हम लोग बोलते हैं हैच, स्लैक एंड कोर्सैक पाथवे। इतना समझ में क्या बताओ मुझे? एवरीवन प्लीज टेल मी। Is this clear everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes,
याद आएगा? Amaranthus, these are the plants. सुना कि नहीं सुना? बताओ मुझे जल्दी जल्दी बच्चों. Did you hear me? Hello. Maize भी आ जाएगा इसमें. Maize. These are the plants. Maize also. Am I clear? आगे बढ़े अपन लोग. अभी इसमें ऐसा अलग क्या होता है? What is different in these plants? ये कम concentration में भी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर में भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर सकते हैं. मतलब इनमें कुछ स्पेशल होगा ना बच्चों? हाँ ना, बोलो. They got something different. They have got something new जो कि दूसरी प्लांट्स के पास नहीं होता है. तो इनमें जो अलग होता है उसको बोलते हैं बच्चों क्रैंस एनाटॉमी. क्या होता है इनके पास अलग? तो इनके जो लीव्स है उनके अंदर एक स्पेशल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं क्रैंस एनाटॉमी. डिड यू हियर मी टेल? ऐसा क्या अलग होता है प्लांट्स में बच्चों जिससे ये अलग हो जाते हैं? क्रैंस एनाटॉमी होता है. ये क्रैंस एनाटॉमी बोले तो क्या? क्रैंस का अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है बताओ मुझे. गो थ्रू योर dictionary and let me know what is the meaning of the word crayons. Can you? हाँ बच्चों, crayons का मतलब क्या है? Did you go through that? ये है उसका मीनिंग. क्या है मीनिंग? नेकलेस. गार्ड. किसी ने देखा क्या इसमें? हाँ. So ये नेकलेस के जैसा हाउ और व्हाट डू यू फाइंड. अब इसमें आपको क्या मिलेगा? जो लीव्स होते हैं बच्चों, सब लोग सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? एवरीबडी लिसनिंग. इनका जो लीव्स है, इन लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स मिलेंगे. अपने को ऑलरेडी पता ही है. व्हाट डू यू गेट इनसाइड दिस? ये सेल्स, इनको बोलते हैं मेसोफिल सेल्स. ठीक है बच्चों. अब इन एडिशन टू दिस मेसोफिल सेल्स एक और सेल भी मिलता है अपने को. ये मेसोफिल सेल्स बॉर्डर में मिलते हैं ये लीफ के. यहाँ पे जहां आपको वेस्क्यूलर बंडल्स हैं, ये जाइलम और फ्लोएम, इसके बाजू में कुछ और सेल्स अपने को मिलते हैं और इन सेल्स को बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स. क्या सुना बच्चों? बताओ मुझे. ये देखो नेकलेस के जैसा दिख रहा है, गले में पड़ा हुआ ये वेस्क्यूलर बंडल्स के. कैन यू सी दिस? प्लीज टेल मी. यस सर. बोलो बच्चों. तो ये दूसरा टाइप का सेल है. इसको बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स. इन दो सेल्स में डिफरेंस क्या है? ये जो मेसोफिल दे विल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, बट जो डिफरेंस है इन दोनों में वो डिफरेंस है मेसोफिल सेल के अंदर के क्लोरोप्लास्ट में. मेसोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर आपको ज्यादा क्या मिलेगा? ग्राना मिलेगा और कम स्ट्रोमा मिलेगा. तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट. क्या बोलते हैं हम लोग इसको बच्चों? याद रख लो इसको, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट. और ये जो बंडल शीथ सेल है, इनके अंदर जो आपके क्लोरोप्लास्ट है, इनके अंदर आपको ज्यादा स्ट्रोमा मिलेगा, कम ग्राना मिलेगा. तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? क्या बोलेंगे इनको? ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट. Did you understand this? Please tell me. Come on, children. Are you there? Are you listening? Yes, sir. यस सर. Tell me. यहाँ पे समझ में आया? इनमें दो टाइप के सेल्स हैं. पहला टाइप सेल का जो है उसको हम लोग बोल रहे हैं
मेसोफिल सेल्स, दूसरा टाइप का सेल को बोल रहे हैं बंडल चिप सेल्स। मेसोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें ज्यादा ग्राना कम स्ट्रोमा होता है। जो बंडल चिप सेल वाला क्लोरोप्लास्ट है उसमें ज्यादा ग्राना और कम स्ट्रोमा होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, इनको बोलते हैं ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। Am I clear with this? Everyone, please tell me. Yes, sir. बोलो बच्चों। और अब इसमें दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए हम लोग इन प्लांट्स को बोलते हैं डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। ये टर्म याद रखो, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। डाइमॉर्फिक का मतलब होता है दो फॉर्म्स, दो टाइप्स। कौन से दो टाइप्स समझ में आया सब लोगों को बच्चों? ए ग्रैनल वाले और ग्रैनल वाले। कोई दिक्कत किसी को, कोई शक किसी को इसके बारे में? प्लीज टेल मी। Come on children, tell me, is there anybody who did not understand this? Hello, open your mouth, tell me. Come on, tell me. Did you understand this? Say yes or no, quickly. Bolo. Urvashi followed this. Shubhankar. Neil, what about you? Yes, sir. So remember this. तो ये दो सेल्स के अंदर अभी एक पाथवे होगा and that is going to be our कौन सा वाला पाथवे? C4 पाथवे। इसी के अंदर जो पाथवे होगा बच्चों वो हम लोग पढ़ेंगे, बट नॉट नाउ। C4 पाथवे, या इसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? एक और नाम कौन सा इसका बच्चों? ये। Am I clear? आगे बढ़े। अभी हम लोग आज नहीं पढ़ते हैं बिकॉज वी आर लैकिंग ऑफ टाइम टुडे एंड मेरा इंटरनेट ने थोड़ा फ्रस्ट्रेट किया मेरे को, बट कोई नहीं, okay. मिलेंगे अगले लेक्चर में। अभी तो आई डोंट नो, देयर विल नॉट बी आवर रेगुलर लेक्चर। मंडे को मिलते हैं। मंडे को होपफुली आई विल फिनिश दिस चैप्टर। अब बस इसमें दो साइकिल्स, मतलब